मोदी जी का लाख लाख शुक्र है कि बॉर्डर के लोग सुकून से खाना रोटी खा रहे हैं। 12 किलोमीटर पाकिस्तान है। वहाँ पे पहले गोलाबारी बहुत ज्यादा होती थी, किसी का बैल गया तो उसकी टांग अलग होती थी, इंसान की टांग सिर अलग होता था, बच्चियों की मतलब टांगे अलग होगी, सिर अलग अलग से ऐसे बांध के उनको फिर लोगों को ने दफनाया है कि घर किस लिए बनाना, अभी गोला आएगा घर उड़ जाएगा। ऐलान हो जाता था कि अभी गोलाबारी 4 बजे होने वाली है कि नहीं आप तो मुसलमान हो, आपको तो सर पे दुपट्टा लगाना पड़ेगा। आज हमारी मर्जी है कि हम खुद पर्दा नहीं करते हैं, जबरदस्ती आज नहीं है, उस टाइम पे थोड़ी जबरदस्ती होती थी, आज जबरदस्ती नहीं है। बट वो मंजर याद आता है क्योंकि मेरे पापा भी थे, आज इस दुनिया में नहीं है। हाँ, बॉर्डरों के लोगों की मैं कहती हूँ दुख बहुत लगता है क्योंकि यहाँ की आवाम के लिए दुख बहुत है और बीजेपी सरकार के अलावा किसी ने यहाँ की लोगों की नहीं सुनी। लास्ट विलेज ऑफ इंडिया एकदम करना है, टिटवाल है और ये पाकिस्तान है। कश्मीर एकदम सेफ एंड सिक्योर है एंड वी आर प्राउड कश्मीरी इंडियन। जी हाँ दोस्तों, आपको इंट्रो देख के एक चीज समझ में आ गया होगा कि आज हम आपको क्या दिखाने वाले हैं। आज आपको हम दिखाने वाले हैं लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, जहाँ से स्टार्ट होता है कश्मीर। वहाँ के लोगों का रहन सहन, आज लोग वहाँ पर कैसे रह रहे हैं, आवाज के पहले कैसे रहते थे। पाकिस्तान में हमेशा ये प्रोपेगेंडा चलता है कि इंडिया साइड कश्मीर में जुल्म हो रहा है, लोगों को ठीक से रहने नहीं दिया जाता है, लोगों को ये किया जाता है वो किया जाता है। लेकिन आज हमको बताने से अच्छा है कि हम खुद वहाँ के लोगों से सुने कि वहाँ के लोगों का आज का रहन सहन क्या है, लोग कैसे जी रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ, लास्ट में हम अपना ओपिनियन देते हैं। मैं कश्मीर के करना इलाके से ताल्लुक रखती हूँ। करना जो है आपने सुना होगा, आपने कोई बुक पढ़ी होगी, एक फेमस बुक है द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। तो मैं उस इलाके से ताल्लुक रखती हूँ। बिल्कुल वो जो इलाका है वो एकदम करना है, टिटवाल है और ये पाकिस्तान है, यानी कि बड़ा ही नजदीक है। आजादी आप किसे कहते हो? आजादी वो होती है जहां पर हमें बोलने का हक हो, जहां पर हमें वोट देने का हक हो, जहां पर हमें हमारे हकूक के लिए बातचीत करने का हक हो, जहां पर हमें पहनने का, चलने का, अपने तरीके से रहने का हक हो। तो कश्मीर में ऐसा बिल्कुल है। हमें कभी ये नहीं कहा जाता कश्मीर में कि नहीं आप तो मुसलमान हो, आपको तो सर पे दुपट्टा लगाना पड़ेगा और आपको तभी सर आप निकलोगे बाहर। ऐसा हमने आज तक नहीं सुना कि मुझे किसी ने पर्सनली ये चीज कही हो, या फिर आपको हमें बोला जाता है कि नहीं आप तो मुसलमान हो, आपको घर की औरतें हो, आपको घर में ही रहना चाहिए, आपको क्या जरूरत है काम करने की। मैं जब 16 साल की थी तब मैंने अपनी फैमिली वालों को बोला कि मुझे, आपने सुना होगा भिट्टा कराटे, एक बड़े ही फेमस मिलिटेंट थे हमारे कश्मीर के, यासीन मलिक, एक बहुत ही अच्छे देशद्रोही थे, जिन्होंने अपने इंटरव्यूज में ये साफ साफ कहा है कि हमें पाकिस्तान बुलाया जाता था और हम भी जाते थे, आंखों पे पट्टियां बांध करके हमें ट्रेनिंग सेंटर्स में लिया जाता था और वहां पर हमें गोली चलानी सिखाई जाती थी। और उसके बाद हम वापस आके कश्मीर में लोगों को ये सिखाते थे कि नहीं हमें तो ना पाकिस्तान के साथ जाना है ना हिंदुस्तान के साथ, हमें तो आजाद कश्मीर बनाना है। आपके पॉलिटिशियन बात करते हैं कश्मीर में ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। आपके पॉलिटिशियन से मैं पूछना चाहूंगी, आप लोगों से पाकिस्तान संभाला गया? आपके पास जो पाकिस्तान आप उसे नहीं संभाल पा रहे हो तो आप कश्मीर की क्या बात कर रहे हो? तो ये जो प्रोपेगेंडास है कश्मीर को लेकर के कि कश्मीर एक मसला है, आज से नहीं है, बहुत पुराना मसला है, उस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि कश्मीर कोई भी मसला नहीं है। कश्मीर एकदम सेफ एंड सिक्योर है एंड वी आर प्राउड कश्मीरी इंडियन। आज यहाँ पे हम इंटरव्यू कर रहे हैं, 12 किलोमीटर पाकिस्तान है, तो संभव था। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी दूर से आए हो, दिल्ली से यहाँ तक आए कवर करने के लिए हमारा एरिया, बॉर्डर एरिया, रिमोट एरिया, क्योंकि ये दिल्ली तक हमारी आवाज जाएगी। और यहाँ किसी के पास इतना बड़ा कुछ भी नहीं है, छोटी छोटी जमीनें, कोई मतलब ये नहीं है कि कोई बड़ा कारोबार चलेगा। आप लोग सारी जगह घूमे हो, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपना वोट मत जाया करें। गरीब के पास एक वोट है, वो एक वोट गरीब का किसी का घर चूल्हा जला सकता है। लेकिन इसलिए मैं कहती हूँ कि अपने सीधे रास्ते में चले। अपनी जब रेल पटरी से उतर जाती है तो डब्बे को ऊपर आते आते बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि उस पटरी पे ही क्यों ना चले। यहाँ के लोगों की जीवन पटरी पे चल रहा है? हाँ, इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले गोलाबारी बहुत ज्यादा होती थी। मतलब लोगों को ये नहीं पता था कि खाना जहाँ बना हुआ था वहीं रहते थे, किसी का बैल गया तो उसकी टांग अलग होती थी, इंसान की टांग सिर अलग होता था। इतनी गोलाबारी थी कि हम लोग घरों में नहीं बैठ सकते थे। आज मैं कहती हूँ कि मोदी जी का लाख लाख शुक्र है कि बॉर्डर के लोग सुकून से खाना रोटी खा रहे हैं। ये हम उनको बहुत दिल की गहराइयों से गोलाबारी कब से बंद हुई? ये जब से मोदी जी 2014 में आए उसके बाद ही तो बिल्कुल ही बंद हो गई थी। मतलब कहाँ तक गोलाबारी होती थी लास्ट? यहाँ इधर? हाँ जी, मेरे घर के यहाँ पास में, हम यहाँ खड़े थे, यहाँ पे बहुत हर जगह लोगों के शीशे, लोग मतलब ऐसे बर्तन उठा उठा के भागते थे। सेफ जगह कोई भी नहीं थी, क्योंकि चारों तरफ अंधाधुंधा गोलाबारी चलती थी बॉर्डर के। पर ये है कि ये मोदी जी का बहुत ही ज्यादा ये बॉर्डर के लोगों के लिए बहुत, क्योंकि जो इंसान सबसे पहले क्या चाहता है इंसान, एक सुकून। अगर सुकून है, अगर आपको किसी तरह की तंगी नहीं है किसी तरह की, तो वो आपको लिए बहुत अच्छी बात है। हम खाना खा रहे हैं अच्छी तरह, बैठ रहे हैं, सो रहे, उठ रहे, बैठ रहे, लोगों के घर बने, क्योंकि पहले लोगों को दिलचस्पी नहीं थी कि घर किस लिए बनाना, अभी गोला आएगा घर उड़ जाएगा। ऐसा था? ऐसा सीन था यहाँ पे, बहुत बुरा कुछ सीन था। देखा आपने मतलब उस समय पे कि ऐसा कुछ हुआ हो, किसी घर उड़ा हो? जी बहुत, हमारे सबके घर उड़े आगे। मेरे दो मुझे समझ लो रिश्तेदारी में दादा ही लगते थे, वो दोनों मियाँ का इंतकाल हुआ। हमारे इधर पीछे रिश्तेदारों का, बच्चियों की मतलब टांगे अलग होगी, सिर अलग अलग से ऐसे बांध
बांध के उनको फिर लोगों को ने दफनाया है। तो ऐसे हालात थे यहाँ पे। किस समय की ये किस सन की? 2003 की 4 की बात है। 3 में तो इतनी ज्यादा फायरिंग हुई कि आर्मी का पूरा एरिया जला दिया था। अच्छा। हाँ, और लोगों के घर बस पूछो मत, बहुत बुरे हालात, बहुत बड़े हालात खराब रहते थे यहाँ पे कि पूछो मत। दुनिया ने मतलब यहाँ के अवाम ने, यहाँ के लोगों ने इतना सफर किया है कि कोई पता नहीं। जैसे ऐलान हो जाता था कि अभी गोलाबारी 4 बजे होने वाली है, दुकानदार अपनी कोई दुकानें बंद करते थे, कोई नहीं करते थे, शटर ऐसे ही डाल के अपने घरों में या जमीन के अंदर मोर्चे बने हुए थे उसमें घुसते थे अपनी जानें बचाने के लिए। लेकिन मैं कहती हूँ एक इंसान ऐसा आया, दुनिया जो मर्जी बोले, लेकिन यहाँ बॉर्डर के लोगों के लिए मोदी जी ऐसा आया कि इनकी जिंदगी खुशहाल करके चले गए। मतलब बंकर के अंदर छुपना पड़ा? जी बिल्कुल, जमीन के अंदर बंकर बनाए हुए थे, अभी भी बने हुए हैं, बट हाँ बंकर सबके बने हुए हैं। लेकिन ये है कि अब ऐसा कुछ माहौल नहीं है, गोलाबारी है नहीं, सब बंद हो चुकी है, तो लोग आराम से अपनी खेती बाड़ी करते हैं, अपने गाय भैंस जिसने रखी है वो करते हैं, कोई किसी तरह का भी काम है, लोग अपनी जिंदगी अच्छी गुजार रहे हैं। कौन बताता था, कैसे मालूम? आर्मी के लोग ऐलान करते थे कि अभी गोलाबारी हो रही है, तो आप सब जिया सरपंच मोहल्ले का बोलता था कि आप अपनी दुकानें बंद करके अपने अपने मोर्चों में चले जाओ, तो फिर लोगों को भागना पड़ता था। तो जब आप लोग घर के अंदर आ जाते थे तो कब मालूम चलता था कि अब खुल गया, चलो अब गोलाबारी सारी बंद हो जाएगी, धुआं बुरा हाल, पूछो मत, बहुत बुरे हालात है। तो याददाश्त में सबसे खतरनाक तस्वीर कौन सी है जो गोलाबारी या कुछ ऐसा भयानक? वो भयानक मैं आपको क्या बोलूं, हमारा उस टाइम यहाँ पे पुराना घर था, मेरे डैडी थे और मैं थी और मेरी बेटी थी, छोटी गोद में थी मुझे बेटी। 2003 की बात है ये। तो पहले हमारा घर ऐसे था, तो यहाँ ये इधर ये पत्थर है, ये इसमें गोला यहाँ से लगा और वहां से निकला और हम ऐसे लेट गए। मेरी छोटी सी बच्ची थी 1-1.5 महीने की, ऐसी कुछ 2-4 महीने की थी शायद, मुझे पूरी तरह याद नहीं। तो हम जमीन में लेट के हमारे शीशे सारे टूटे, घर घर। हमने सोचा हमारे ऊपर आ गया। वो दिन मैं कहती हूँ खुदा ना वापस लेके आए। फिर उसके बाद मेरी कजन की शादी थी, खाना खा रहे थे लोग, खाना छोड़ के भाग गए। उसके बाद में शादी थी मेरी कजन की, तो खाना लोगों का मुंह में रहा, पीछे गोलाबारी चली स्टार्ट हो गई। उसी गोलाबारी में हमने विदाई की उसकी, लेकिन दुनिया भागी। मतलब ऐसे बुरे हालात थे। शादियों में गोला बारूद से विदाई करनी पड़ती थी। यहाँ बॉर्डरों के लोगों की मैं कहती हूँ दुख बहुत लगता है, क्योंकि हमने ऐसे देखे हुए ना कि शायद यहाँ के लोगों में कहती हूँ पता नहीं कैसे फेस किया और कैसे वो चले। बहुत इस चीज़ पे दुख है। पर यह है कि हाँ, आज लोग कहते हैं कि बीजेपी सरकार पर बीजेपी सरकार के अलावा किसी ने यहाँ की लोगों की नहीं सुनी। आप भावुक हो रही हैं, मतलब वो मंजर याद करके? वो मंजर याद आता है क्योंकि मेरे पापा भी थे, आज इस दुनिया में नहीं है, मैं भी थी, लेकिन दुख बहुत है, यहाँ की आवाम के लिए दुख बहुत है। मतलब तभी होता था कि जैसे बच्चियां और बेटियां आगे निकल गई तो लोग कहने लगे आपकी बेटी ज्यादा आगे बढ़ रही है, ये क्यों बाहर निकलती है, इसको अंदर रखो। बातें बहुत बनती थी, बातें इतनी बनती थी कि अगर किसी की बच्ची यहाँ टंगनार में चली गई या कुछ ऐसा हो गया तो वो उस बंदे को जीना हराम कर देते कि आपकी बच्ची आवारा होगी, आपकी बच्ची वहाँ घूम रही है, आपकी बच्ची ये कर रही वो कर रही। ये चीजें थोड़ा माहौल के हिसाब से कमजोर बनाती थी बच्चियों को, लेकिन आज हमारी बच्चियां बहुत अच्छे से पर्दे में ही रहना है, अपना चेहरा नहीं। हाँ बिल्कुल, चेहरा दिखाना वो माहौल अभी भी यहाँ पे है, वो चेहरा ना दिखाने वाला माहौल अभी भी है हमारे यहाँ इलाके में। शहर कई जगह बदल गया, लेकिन यहाँ करना में अभी भी ऐसे माहौल चल रहा है कि आप लोगों को ऐसे चेहरा वगैरह नहीं दिखाना, आगे नहीं आना है। तो यही थोड़ा इज्जत समझ। ये कौन मतलब बताता है कि इस तरीके की गाइडलाइन जारी करता है कि चेहरे नहीं दिखाना है? आज हमारी मर्जी है कि हम खुद पर्दा नहीं करते हैं, अपनी अब सबकी अपनी अपनी मर्जी। अभी मैं पर्दा करूंगी, मेरी अपनी मर्जी है, कोई और कर जबरदस्ती आज नहीं है। उस टाइम पे थोड़ी जबरदस्ती होती थी, आज जबरदस्ती नहीं है, बट सबकी अपनी अपनी मर्जी है, तो सब घूम रहे हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है। अभी मैं भी पर्दा नहीं करती हूँ, ये मैं नहीं बोलूँ कि मैं पर्दा करती हूँ, बट मतलब अपनी मर्जी से करना चाहिए। हाँ अपनी मर्जी है, बाकी सबकी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है यहाँ पे। मतलब यहाँ दोस्तों वीडियो देखने के बाद आंखें नम हो गई। वहाँ के लोग आज के पहले कैसे रहा करते थे, कितना बुरा हालात था। आज वो करंट गवर्नमेंट को थैंक यू बोल रहा है, दिल से धन्यवाद बोल रहा है लोग वहाँ का, कि आज हम लोग का जिंदगी खुशहाल हो गया है। लोगों को मतलब क्या बोले, स्पीचलेस हो गए हैं कि क्या हम कहें इसके बारे में। पाकिस्तान के लोग कहा करता है कि हम लोग बहुत आजाद है, आजाद कौम है। जिनको बोलने की आजादी नहीं है, जिनको सड़क पे चलने की आजादी नहीं है, वो कहते हैं कि आजाद कौम है। हमारे इंडियन कश्मीर मूवमेंट बता रही है कि आज उनको आजादी है कि वो जिस तरह से चाहे रह सकती हैं, उन्हें कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप दुपट्टा लेके ही चलो, हिजाब पहन के ही चलो। दोस्तों इस वीडियो पे आपका क्या ओपिनियन है और पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो पाकिस्तान हमेशा प्रोपेगेंडा करता है, इंडिया में जुल्म हो रहा है, कश्मीर पे खून खराबा हो रहा है, वहाँ के लोग आजाद नहीं है, आप एक मैसेज जरूर दीजिएगा। एक मैसेज उनको जाएगा कि वहाँ के लोग देखेंगे, लेकिन आप भी एक मैसेज जरूर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।